जय श्री कृष्ण। जगत को सम्मोहित करने वाली भगवान श्री कृष्ण की मधुरी बाल लीला की एक मनोरम झलक। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला पर प्रस्तुत एक ऐसे भक्ति भावत श्रेष्ठ रचनाकार की वात्सल्य रसपूर्ण पद रचना का भावार्थ आप सभी विद्वानों की सेवा में सादर प्रस्तुत है, जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाया कि अंततो गत्वा इन भावों का संचरण इनके अंतःकरण में कैसे होता है, इनके हृदय प्रदेश में श्री हरि निरंतर कैसे विराजमान रहते हैं, ये इतनी दिव्य रचनाएं कैसे लिख लेते हैं, कैसे बनते भाव श्री हरि कैसे हृदय समाते, भाव प्रकट करने हेतु वे शब्द कहाँ से पाते, किया प्रयास समझने का पर जीव समझ नहीं पाया, भक्ति एक सुगम मार्ग है कान्हा ने समझाया। स्पष्ट है माँ बीणा पाणी और भगवान श्री हरि की भक्ति के बल पर महती कृपा प्राप्ति से ही ऐसा संभव है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो आइए अब सब कुछ भूलकर इस दिव्य रचना के भावानुवाद का आनंद लीजिए। चूंकि भावानुवाद एक अभावित अज्ञानी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, अतः रचनाकार की मूल पंक्तियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। त्रुटियों के लिए आप सभी विद्वानों से क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राधा कृष्ण। मातु तू काहे ना दही बिलोई, मात तू काहे न दही बिलोई, रोज प्रात मोहे नैनू चाहत, ताजो माखन लोई, मात तू काहे न दही बिलोई। अरे मैया, यह जानते हुए भी कि तेरे लाला को भोर होते ही खाने के लिए ताजे नवनीत का बड़ा सा लौंदा चाहिए, फिर भी तूने दही नहीं बिलोया, क्या कारण है? कुछ तो बता। कि छोरस छप्पनो भोजन मैया, बिनु न बिनीत न भावे, भरी कठोवत माखन ले जीमत, दाऊ मोहि खिजावे। मैया, 56 प्रकार का भोजन और उस भोजन सामग्री में विद्यमान 6 प्रकार का रसास्वादन मुझे बिना माखन के रंच मात्र भी नहीं भाता। तू मुझे माखन देने में कंजूसी करती है, उधर दाऊ कठोता भर माखन लेकर बैठता है और उस माखन का नित्य सेवन कर अपने शरीर को पुष्ट करता है, और मेरे पास नवनीत ना देखकर खाते हुए मुझे जीवर कर चढ़ाता है। तेरे लाला के साथ कोई ऐसा करे, क्या तुझे यह सब अच्छा लगता है? कि जानत हूँ है गौर भद्र बलो, मल्लदाब हैं सीखे, पुरजोर करे रंग भूमि रोज बे, बली न दाऊ सरीखे। अरे मैया, चाहे तू मुझसे कितना भी छुपाए, पर मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैं सब समझता हूँ, मैं ठहरा भ्रमर वर्ण, इसलिए तू मुझे प्यार नहीं करती और इसी कारण तू मुझसे दुराव करती है, मुझे माखन नहीं देना चाहती। पर दाऊ अनंत गौरवर्ण हैं, सुंदर लगते हैं, पहलवानी के दाव पेंच भी बहुत जानते हैं। वे प्रतिदिन रंगभूमि में अपने नए नए दाव पेंच भी दिखलाते हैं। उनके जैसा और कोई पहलवान हो भी नहीं सकता, इसलिए उनसे सभी प्यार करते हैं। उन्हें जीवने के लिए भरपूर दूध, दही, घी
और मक्खन मिलता है। मोए मिले चुपड़ी रोटी संग छूछ छाछ तरकारी, तुम ही कहो कस दे में धरिबो, बोलहूँ माँ तू प्यारी। अरे मैया, मैं समझ रहा हूँ इन्हीं कारणों से मुझे थोड़े से माखन में चुपड़ी रोटी, छाछ और छूछी तरकारी ही मिलती है। ओ मेरी मैया, अब तू ही बता, तेरो यह लाला कैसे अपने शरीर को पुष्ट करेगा, कैसे हृष्ट पुष्ट होगा? कि तुमसे भली तो रोहिणी माता, दाऊ संग बैठावे, चूमी प्रेम से गाल मारो, उन्हें से नैनु खिलावे। अरे मैया, तुझसे भली तो दाऊ की रोहिणी मैया है, जो मुझे दाऊ के संग अपने अंक में लेकर मेरे गालों को बारंबार चूमकर बड़े प्रेम के साथ अपने हाथों से माखन खिलाती है। होत सोत के पूत कन्हैया, अस व्यवहार तुम्हारो, कि तो बर जो गोदी से अपनो, ब्रज से मोहि निकारो। अरे मैया, तेरा व्यवहार तो मेरे साथ ऐसा ही है जैसे तेरो ये कन्हैया, तेरो ये लल्ला सोत का लड़का हो। यदि ऐसा है तो क्यों मुझे अपनी गोदी में बिठाती है? तू मुझे अपने अंक में भी मत ले और मुझे ब्रज से निष्कासित कर दे। सिसक हिचक कर खेल कन्हैया, लोट रुदन हट ठाने, यशुमती बेहसी लाल ले गोदी, चूमी गाल दुलराने। अपनी मैया को निज वरदानानुसार वे परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण निज लीलाओं का बादशाह रस का आस्वादन कराते हुए सिसक सिसक कर, बोलते हुए, हिचक हिचक कर धरा पर लोट पोट कर रोते हैं। माँ यशोदा जी अपने प्यारे लाला का यह अनोखा खेल देखकर हंसते हुए उन्हें अपनी परमानंदमयी गोद में उठाकर उनके मुख को बार बार चूमते हुए उन्हें दुलारने लगती हैं। तरह तरह की बातें करके कान्हा को मनाने लगती हैं। लाल तुम ही आधार प्राण के, मैं तन मन न्योछारूं, तुम ही प्राण नंदराय लला कस, ब्रज से तुम्हें निकारूं। मैया कहती हैं कि ओ मेरे लाल, ओ मेरे कन्हैया, तू तो मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है, मेरे नश्वर जीवन का आधार है। तेरे ऊपर मेरा तन मन सब कुछ नछावर है। तेरे पिता नंदराय के लिए भी तू प्राणों के समान है। फिर भला तू ही बता, मैं तुझे भला इस ब्रज जो तेरे ही कारण अनंत अनंत सौंदर्य को प्राप्त होकर हम सभी ब्रजवासियों के लिए आनंद की स्थली बनकर परम वंदनीय बन चुका है, इसे कैसे निष्कासित करूंगे? सब माखन दधि छाछ गागरो, अन धन गो धन सारी, तू मेरे बिनु सब ठूठ बराबर, नीरस जग संसारी। ओ मेरे प्यारे कान्हा, मेरे प्राण धन, तेरे बिना ये दूध, घी, दही, माखन, छाछादी की लबरेज गगरियाँ, समस्त प्रकार के धान्य, गोधन, सभी प्रकार का भौतिक धन और तो और समस्त संसार तथा सांसारिक प्राणी वस्तुएं होते हुए भी ना होने के बराबर हैं। मेरे लल्ला, जहाँ तू नहीं वहाँ कुछ भी नहीं।
चखो लला सुरभि के माखन, मिश्री मेल खिलाऊं। जावन बात कबहू नहीं करियो, आपन सोहे दिलाऊं। ओ मेरे प्राण, ओ मेरे लाला, ओ मेरे श्याम सुंदर, आ मेरे पास बैठ। परम सुंदर गऊओं से प्राप्त मक्खन, जिसमें मैंने मिश्री मिश्रित कर रखी है, तुझे अपने हाथों से खिलाऊं। तू प्रसन्न मन से उस माखन को मेरी गोदी में बैठकर चख। बेटा, मैं तुझे अपनी सौंह यानी कसम दिलाती हूं, फिर कभी अपनी मां से वृक्ष से जाने की बात नहीं करना। तू ही बता, तेरे बिना तेरी मां कैसे रहेगी? बेहसी मगन नवनीत लला, जी में अति प्रेम सुखारी। उत्तजी हो ब्रज जन मां तो पिता, विधिना विधि के ही विधि टारी। त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से मैया को हर्षित करते हुए बाल स्वरूप में उनकी ममतामयी गोद में बैठकर मुदित मन से मंद मंद हंसते हुए सुखपूर्वक अनंत स्नेह के साथ मिश्री मिश्रित नवनीत को जीमने लगते हैं। मैया की सौंह याद कर, जो उन्होंने कभी भी ब्रज ना छोड़ने के लिए दिलाई, संसार हित में अपनी भविष्य की योजना को लेकर मन ही मन में दुखी होकर कह रहे हैं कि हे विधाता, मुझे जन कल्याण के लिए एक दिन मेरे परम धाम स्वर्ग से भी सुंदर अत्यंत प्यारी ब्रजभूमि, प्राणों से भी प्रिय समस्त ब्रजवासियों और पूजनीय माता पिता को छोड़ना ही पड़ेगा। हे विधाता, आपके इस विधान को मैं कैसे टालूं? श्री भगवान के प्रति मेरे अंतर्भाव। मित्रों, हम भक्तों का ध्यान केवल हमारे दुखों पर केंद्रित रहता है। हम केवल अपने स्वार्थ और उसके समाधान की ही बात सोचते हैं और श्री भगवान से तरह तरह की याचनाएं करते रहते हैं, परंतु जो भगवान सदा अपने भक्तों के बस में रहते हैं, कभी उनके सुख दुख के बारे में नहीं सोचते। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमारी भक्ति भावना उन भगवत स्वरूपा श्री कृष्ण गृहीत मनसा, श्री कृष्ण प्रेमाश्रयी ब्रज गोपांगनाओं की तरह ही होना चाहिए, जो अपने लिए नहीं केवल अपने स्वामी श्री कृष्ण के लिए ही जीवन धारण करती हैं। उनके समस्त कर्म उन भक्तवत्सल श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए ही होते हैं। वे अपना सुख नहीं अपितु श्री कृष्ण के लिए ही सुखी देखना चाहती थीं। उनका अपना जैसे जड़ शरीर था ही नहीं, कोई जीवन नहीं। जो भी है श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है और उन्हीं को समर्पित है। यही गोपी भाव है। ऐसे दिव्य गोपी भाव से ही हम उन गोपीनाथ को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा और कोई उपाय नहीं। तुमरो करने ना श्रुवंक मुदो नेह तजे कस कोई, मात तू काहे न दही बिलोई। ओ मेरी मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, आपके ममतामय कोमल हाथों के मधुर स्पर्श को, आपकी परमानंद को प्राप्त कराने वाली गोद को, नेत्रों से प्रवाहित होने वाले प्रेमाश्रुओं और आपके सहज पुत्र स्नेह को भला कोई कैसे त्याग सकता है? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जबकि इन सब का त्याग तो मुझे बरवस करना ही पड़ेगा। क्या करूं माँ? ये तो मेरे प्रारब्ध में ही लिखा है। भगवान श्री कृष्ण मैया से विनोदवश पुनः कहते हैं, अरे मैया, तूने दही नहीं बिलोया, क्या कारण है? कुछ तो बता।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।